आज हम हैं अपने 5वें एपिसोड और योग दिवस से पहले के 26वें दिन पर। जब हमने अपने ये 5 एपिसोड की यात्रा शुरू की थी तो हमारा मन सवालों से भरा था। हर दिन हमने अपने चित्त को समझने की कोशिश की, वृत्तियों, विक्षेप, क्लेश और फिर चित्त शुद्धि के 7 दिव्य सूत्र। आज हम इसी यात्रा की अंतिम सोपान पर हैं। आज हम जानेंगे कि 7 सूत्र कैसे अपने जीवन शैली में उतार कर हम अपने जीवन को संयमित और खुशहाल बना सकते हैं। हमने पहले 5 चित्त शुद्धि के तत्वों का जिक्र किया था। हमने जाना कि प्राणायाम से मन की तरंगे धीमी होती हैं, श्वास का संयम मन का संयम है। लेकिन उसके बाद आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक अभ्यास, प्रत्याहार, अर्थात इंद्रियों को बाहर से भीतर की तरफ खींचना। डिस्ट्रैक्टेड माइंड से फोकस्ड अवेयरनेस। मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से इसे सेंसरी रेगुलेशन टेक्निक बोला जाता है। डोपामीन डिटॉक्स अर्थात टेक्नोलॉजिकल प्रत्याहार। हम ये जानते हैं कि हमारा जो सारी सूचनाएं हैं वो सेंसरी ओवरलोड को पैदा करती हैं, जिससे डिसीजन फटीग, एंजाइटी और सुपरफिशियल अटेंशन बढ़ते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में हर सेकंड नोटिफिकेशन, न्यूज़, सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं हम। तो प्रत्याहार अर्थात डिजिटल डिटॉक्स और माइंडफुल अवेयरनेस की तरफ बढ़ना। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की बजाय आंखें बंद कर 5 मिनट तक सांस पर ध्यान दें। भोजन करते समय टीवी बंद करके सिर्फ खाने के रंग, गंध, स्वाद को महसूस करना। ये प्रत्याहार है, अपनी इंद्रियों को अपने वशीभूत कर अपने आत्मन की तरफ ले जाना। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। महर्षि पतंजलि बोलते हैं ये सिर्फ भाव नहीं, मन के शुद्धिकरण के मूल हैं। और मनोविज्ञान में इसे एम्पैथी, कंपैशन थेरेपी, जॉय कल्टीवेशन और इमोशनल डिटैचमेंट कहा जाता है। मैत्री अर्थात किसी के साथ दोस्ती रखना, फ्रेंडलीनेस रखना, एम्पैथी भाव रखना। हर दिन कम से कम किसी एक व्यक्ति से बिना अपेक्षा के स्नेहपूर्ण बात करना, पॉजिटिव वाइब्स शेयर करना। करुणा अर्थात कंपैशन। अगर किसी को भी कोई संघर्ष हो रहा है या कोई दुख में है तो उनकी बात को सुनने का प्रयास करें, उन्हें ठीक ना करें, उन्हें सिर्फ एक कंधा दें, उनके लिए करुणा भाव रखें। कंपैशन थेरेपी बोलते हैं इसे। फिर मुदिता अर्थात जॉय कल्टीवेशन। अगर कोई व्यक्ति सफल हो रहा है तो उसके लिए खुश हो, खुशी का भाव रखें, ना कि जलन या ईर्ष्या को हावी होने दें। सच्चा हर्ष प्रकट करें, ताकि आप जब ऐसा करेंगे तो आपके खुद के अंदर आनंद का अनुभव होगा। और चौथा उपेक्षा, जिसे आजकल टॉक्सिसिटी का भी एक बोला जा रहा है। इसको उपेक्षा को यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि उपेक्षा किसकी की जाती है? जो टॉक्सिक है, जो आपको गलत तरीके से, नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो जिस बात या जिस व्यक्ति पर आपका नियंत्रण नहीं या जो आपको नेगेटिविटी की ओर बढ़ा रहा है, उससे भावनात्मक दूरी बढ़ाना, उसे ही उपेक्षा यानी इमोशनल डिटैचमेंट कहते हैं। और टॉक्सिसिटी से या गैस लाइटिंग से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। और यह अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर, कोमल और विशाल बनाते हैं। और सबसे आखिर में 7वां है अभ्यास और वैराग्य, अर्थात स्थायित्व और संतुलन की जोड़ियाँ। ऊपर जिन भी चीज़ों की बात की गई, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और चित्त प्रसादना, यह 6 के 6 इनका अगर अभ्यास नहीं किया जाए और वैराग्य की दृष्टि से इनको नहीं देखा जाए तो हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं पा पाएंगे। तो स तु दीर्घ काले निरंतर सत्कार सेवित हो दृढ़ भूमि, अर्थात अभ्यास जो भी करें उसे लगातार भावपूर्ण निरंतर करना चाहिए। और वैराग्य से
फल की इच्छा से परे, बिना अटैच हुए, जैसा कि कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण स्थित प्रज्ञता की बात करते हैं। हमें वैराग्य भाव से, बिना अटैचमेंट, अनासक्ति भाव से हमें इनको अपने जीवन का अंग बनाना होगा। और मनोविज्ञान इसका बात करता है, वो बोलता है लेटिंग गो, एक्सेप्टेंस, कमिटमेंट थेरेपी, यानी आप एक्सेप्ट कीजिए और कमिट करिए अपने आप को। अगर रोज़ 10 मिनट आप जो भी अभ्यास कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, यम और नियम का पालन कर रहे हैं, मैत्री, मुदिता, करुणा या उपेक्षा का प्रयास कर रहे हैं, तो ये निरंतर अभ्यास करना होगा और अटैचमेंट से नहीं, अनासक्ति भाव से यानी डिटैच तरीके से किया जाना चाहिए, और तभी ये सफल होंगे और हमारे में प्रभावित तरीके से बदलाव आएगा। अब इन 7 तत्वों को दिनचर्या में कैसे लाएं? सुबह 5 मिनट उठकर मौन बैठें, बिना फ़ोन के, बिना नोटिफिकेशंस की चिंता कीजिए। अपने आप में खुद को आनंद का अनुभव करने का प्रयास, अपने इंद्रियों से परे, आपके सेंस ऑर्गन्स और आपके कर्म ऑर्गन्स यानी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। प्राणायाम, गहरी सांसें लें। शुरू में सिर्फ आप गहरी सांसें लें और अपनी सांस को ऑब्जर्व करें, वही आपके लिए सार्थक होगा। आगे की पीढ़ियां और आगे की सीढ़ियां बाद में। और एक संकल्प रोज लें, जैसे कभी यम या नियम का, आज मैं अहिंसा का पालन करूँगा या करूँगी, अपनी बातों में, अपने विचारों में, अपने लिए, बाकी लोगों के लिए, या मैं आज सत्य का पालन करूँगी, किसी बात को भी तोड़ मरोड़ कर नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। तो आप रोज़ अपने लिए एक छोटा सा संकल्प बना सकते हैं और रोज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, ताकि आपको अपने आप से सैटिस्फैक्शन हो, संतोष हो और थैंकफुलनेस का भाव आए। आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आप आसन करें तो 5 मिनट तक एक आसन में स्थिर बैठने का प्रयास करें। आसन अर्थात आप स्थिरता की स्थिति में हैं और आप सुख का अनुभव कर रहे हैं। स्थिर सुखम आसनम। 5 मिनट एक ही आसन में बैठें, प्रयास करें और देखें क्या अनुभव होता है। ग्रंथों का या प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करें और मैत्री भाव, करुणा भाव, इन सब का कोई ना कोई एलिमेंट माइंडफुली प्रैक्टिस करें। और भी बहुत सी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। भोजन से पहले भगवान को थैंक यू बोलें, उनको हाजिर नाजिर जानकर या उनको समर्पित कर कर भोजन का ग्रहण करें। अगर गुस्सा आए तो 3 गहरी सांसें लें और फिर कुछ भी कहें। कॉग्निशन को ध्यान में रखें, सडनली अटैक नहीं करें अपनी बातों से। गहरी सांसें आपको खुद से जोड़कर आपके रिएक्शन को रोक देती हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है। सोशल मीडिया खोलने से पहले, स्क्रॉलिंग करने से पहले सोचें, क्या ये ज़रूरी है? क्या यह मेरी ज़िंदगी को किसी भी तरह मदद कर रहा है? हाँ, अगर ये वीडियो सुन रहे हैं और अगर आपको लग रहा है तो मदद कर रहा है, तो सिर्फ सुनिए, सुन के उस पे मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। और दिन के आखिर में आप रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, क्या मैंने यम और नियम का पालन किया? क्या मैंने चित्त प्रसाधनम के 4 तत्वों का पालन किया? क्या मैंने प्रत्याहार किया कि मैंने अपने सेंसरी ऑर्गन्स को गिव इन करके आज बहुत मीठा खा लिया या ज़्यादा खा लिया, या कुछ ऐसा कर लिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? खुद को गिल्टी फील ना कराएं, उसे सिर्फ महसूस करें, अनुभव करें, ऑब्जर्व करें और डिटैच तरीके से उसको चेंज करने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाएं। आपकी थॉट्स के साथ अटैच नहीं होना है आपको, क्योंकि अटैच हो गए तो फिर आपकी इंद्रियां आप पर हावी हो जाएंगी। तो आप ये कोशिश करेंगे कि अगला दिन कैसे बेहतर हो, उसके लिए आप डिटैच तरीके से अगले दिन की प्लानिंग करें। तो हमने ये जाना कि
कि चित्त की शुद्धि के लिए योग के कौन से तत्व ज़रूरी हैं। हमारी श्वासों से जुड़ना, हमारे विचारों को समझना, उनकी जड़ को समझना, अपनी भावनाओं को अनुभव करके उनके साथ बहना नहीं, मगर उनको आने और जाने देना और डिटैच्ड रूप से खुद को समझना और खुद के आगे के जीवन के लिए चीज़ों का विस्तार करना। योग कोई लक्ष्य नहीं, एक प्रक्रिया है, एक साधना है, संकल्प है, एक यात्रा है। ये बाहर की दुनिया को जीतने का नहीं, भीतर की अशांति से मैत्री करके खुद को शांत करने का मार्ग है। शरीर को मोड़ने का नहीं, चित्त को मोड़ने की साधना है। आइए अपना संकल्प ले लेते हैं। मैं योग को केवल व्यायाम नहीं, अपने मन, भावना और व्यवहार में जीने का संकल्प लेती हूँ। चित्त शुद्धि के साथ, तत्वों के साथ मैं अपने जीवन की हर प्रक्रिया को समझकर उसको सही दिशा देने का प्रयास करूँगी। ओम शांति शांति शांति। हरिओम, नमस्कार।